हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। हम लोग पढ़े कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। देखिए ये कैसे होगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज is defined as position of center of mass of continuous bodies is defined as RCM will be equal to integral RDM by integral dm। बोलो हाँ या ना। ये डेफिनेशन है, उसका ऐसे बनाया जाता है। और RCM जैसे R जानते हैं ना कि R will be equal to x along I cap, y along j cap, z along k cap। तो RCM will be equal to XCM along I cap, YCM along j cap और ZCM along k cap। बोलो हाँ या ना। तो जैसे ये डिफाइन होता है वैसे ही XCM on the same basis XCM कैसे डिफाइन करेंगे। इंटीग्रल x dm बाय इंटीग्रल dm, YCM इक्वल टू इंटीग्रल y dm बाय इंटीग्रल dm एंड ZCM इक्वल टू इंटीग्रल z dm बाय इंटीग्रल dm। चलेगा। देखो XCM इक्वल टू दिस, YCM इक्वल टू दिस एंड ZCM इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब झमेला है डीएम का। डीएम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डीएम तीन तरह से बनाया जाता है। एक तो केस वो होता है कि जैसे ही मान के चलो कि मास लेंथ पे बिछा रहा, एक केस हुआ कि मास जहाँ एरिया पे बिछा हुआ रहा, और एक केस ये हुआ जहाँ मास वॉल्यूम पे बिछा हुआ रहा। तो जहाँ मास लेंथ पे बिछा हुआ रहता है वहां पर क्या क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए, रॉड हो गया, रिंग हो गया। ये ऐसा है सिस्टम जहाँ पे मास लेंथ पे बिछा रहता है। ठीक, तो दिखाते हैं। जैसे मान के लो कि सेमी सर्कुलर रिंग है या फ्लैट रिंग है, तो ये लेंथ रहता है। बोलो हाँ या ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सेमी सर्कुलर रिंग, और ये वाला हो गया रॉड। सही है। तो यहाँ पर ये रहता है मास इसका लेंथ पे। तो कैसे बनाते हैं, जो देखिए जरा सा। मास पर यूनिट लेंथ, उसको लैम्डा कहते हैं। तो डी एम विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एम। चलेगा। यस सर। हो गया, पहला केस हो गया। दूसरा, जहां मास एरिया में बिछा हुआ रहता है, देखो ऐसी जगह है, या एक हॉलो स्फीयर हो गया, ये जैसे डिस्क हो गया, ये जैसे हॉलो स्फीयर हो गया, ये जैसे स्क्वायर प्लेट हो गया। ठीक है, ये डिस्क हो गया, ये स्क्वायर प्लेट हो गया, ये हॉलो स्फीयर हो गया। तो यहाँ पे मास एरिया पे बिछा रहता है, तो यहाँ पे dm बाई डी एस बोलते हैं। dm बाई डी एस इक्वल टू सिग्मा, है ना। तो
तो यहाँ पर dm इक्वल टू सिग्मा ds कहलाता है। सही है, याद रहेगा। यस सर। अब एक हो गया जिसमें मास रहता है वॉल्यूम पे बिछा हुआ, जैसे जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, जैसे सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड कोन हो गया, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन। तो सॉलिड स्फीयर में क्या है जरा देखिए, जैसे भरा हुआ है, ये अंदर एकदम ऐसे भरा हुआ है, समझ गए, ये ऐसे भरा हुआ है। सॉलिड कोन, बच्चा लोग बालू पे घर बनाता है ना, यस सर। ये सॉलिड कोन। सॉलिड सिलेंडर, ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यस। डी एम बाई डी भी लोग लिखते हैं, और इसको रो कहते हैं। तो डी एम इक्वल टू गामा, सॉरी रो डी चलेगा। यस सर। तो ये हो गया। तो जैसे अब यहाँ से m निकालना रहा, तो m कैसे निकालेंगे देख लो, जैसे कि मास निकालना रहा, तो इंटीग्रल लैम्डा ds, समझ गए। ऐसा करने से टोटल यस। मास मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर m इंटीग्रल सिग्मा ds, जैसे m यहाँ पे इंटीग्रल रो डी, समझ गए ऐसे। तो ये याद रखना चाहिए। यस सर। तो ये मास का हो गया, मास का हो गया वेरिएशन, कभी लेंथ पे, कभी एरिया पे, कभी वॉल्यूम पे, ठीक है ना। तो जेड यस सर। जेड सी एम हो गया इंटीग्रल जेड डी एम बाई डी, ठीक है। अब इसमें से हम हर एक का, जैसे रॉड पढ़ना है, रिंग सेविंग्स होगा, रिंग पढ़ना है, फिर सेविंग्स होगा, डिस्क पढ़ना है, तो 3 ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, तो वो हम सिखा दे रहे हैं। पेज करने चेंज, यस सर। चलिए आइए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लीनियर रॉड। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ मास ही होना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोलना चाहिए, तो आगे पढ़ना होगा। एक ही तरह से होता है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर रॉड, पूरा मास एम, पूरा लेंथ एम, चलेगा। तो इसमें क्या है स्टोरी, जैसे कि एक जैसे हम लोग लेते हैं रॉड, ओके सर। हो गया, ये रॉड है। यस। अब इस रॉड में देख लीजिए, जैसे ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, चलेगा। तो हम लोग करते यस क्या सर। है ना, जैसे टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, सही है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं क्या है कि यहाँ से डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट, एलिमेंट ये वाला, ठीक है। यस सर। और ये वाला हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला और ये वाला, सही है। ये वाला एरिया, सही है। तो यस सर। इसमें मान लेते हैं कि लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड एज, मान लेते हैं जैसे ए, हमने खुद मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड इज ए, और dx मैंने एलिमेंट लिया है, ठीक।
तो Yes, sir. पूरे रॉड का मास m है, तो छोटे से लेंथ का मास क्या होगा? छोटा सा m होगा। तो हम कहेंगे since as a length of rod has mass m. Since as a length of rod has mass m, as a length of rod has mass m, therefore dx length of rod will have mass m by l into dx. हो गया? Since as the length of rod has mass m, therefore dx length of rod will have total mass कितना? m by l dx. तो बड़े से एलिमेंट का बड़ा सा मास, छोटे एलिमेंट का छोटा सा छोटा मास, तो therefore छोटा सा मास dm will be equal to m by l dx. Yes, बोलो हाँ या नहीं? अब रॉड जैसी चीजों का सेंटर ऑफ मास तो एक्ससीएम ही निकलेगा, जैसे रखा Yes. हुआ एक्ससीएम। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, from definition of center of mass, XCM will be equal to integral x dm by integral dm. ठीक है, XCM कितना हो जाएगा? इंटीग्रल x dm. dm will be equal to m by l dx by m by l dx. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. m by l कांस्टेंट बाहर कर लो दोनों साइड से, तो यहाँ बचा x dx और यहाँ बचा ओनली dx। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब x का लोअर लिमिट कितना होगा? अगर ये एलिमेंट बहुत नजदीक रहा तो 0, Yes, sir. अब बहुत दूर रहा तो कितना? l 0 to l हो गया। तो ये वाला कितना हो गया? m by l से m by l कैंसिल हो गया, Yes, sir. x स्क्वायर बाई 2 और ये x 0 to l 0 to l। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो हमने क्या देखा? सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला? एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये पूरा लेंथ अगर l हो, कोऑर्डिनेट देख लो x0 y0 और ये रहा l0, है ना? Yes, तो sir. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? बीच में। क्लियर? Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of whole system lies on its बोलो है ना? So center of mass of whole system lies on its geometrical center. सही है? Yes. कोई डाउट नहीं ना? No, sir. अब देखो एक तिरछा, जैसे कि एक सेमी सर्कुलर रॉड है, देखो ये रॉड है सेमी सर्कुलर, ये हो गया सेंटर। Yes, यहाँ sir. देखिए इसका मास हो गया m, रेडियस हो गया r, ठीक है? Yes, तो sir. अब देखो अगर हम इसको मान लें y एक्सिस और इसको मान लें ऐसे x एक्सिस, तो सिमेट्री के हिसाब से जितना मास इस तरफ है उतना ही मास इस तरफ है,
तो एक्स सी एम तो 0 होगा। Yes, sir. तो बाई सिमेट्री एक्स सी एम तो 0 हो गया, लेकिन जितना मास इस लाइन के ऊपर है उतना ही मास उस लाइन के नीचे है। एक्स के ऊपर जितना मास है, Yes, sir. नो सर, नहीं सर, नहीं एक्स सर, नहीं है। एक्स के ऊपर समूचा मास है, एक्स के नीचे मास है, नो एक्स सर, नीचे एक्स के नीचे मास नहीं है। नहीं है। तो वाई सी एम यहाँ पर नहीं रहेगा, फिल हुआ। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. वाई सी एम वहां पर नहीं रहेगा। बोलेंगे बाई सिमेट्री एक्स सी एम 0, बट वाई सी एम विल नॉट इक्वल टू 0, चलेगा। तो Yes, sir. एक्स सी एम 0 जेड में देखकर कुछ है ही नहीं, है ना। और ये है क्या, तो देर इज यूनिफॉर्म सेल्स ऑफ अ रिंग, देर इज यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग there is uniform surface of a ring having mass m and radius r, having mass m and radius r, है ना। there is uniform surface of a Yes, sir. ring having mass m and radius r। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। आइए, हमको तो वाई सेम निकालना है, तो करना कुछ विशेष नहीं है, एक काम आप करिए अपनी सहूलियत के लिए, थीटा एंगल पे ना एक एलिमेंट दिखा दीजिए। ये वाला एंगल हो गया डी थीटा, हो गया। अब Yes, sir. ये वाला हो गया डी थीटा, और ये वाला हो गया आर, और जो ट्रायंगल एक देख लो ये वाला, जैसे ये रेडियस है आर, ये है वाई, और ये एंगल है थीटा, सही है। तो Yes, sir. यहाँ से तो हम लोग इसको ऐसे मिला दीजिए, सही है। अब देखो, वाई सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एम बाय इंटीग्रल डी एम, चलेगा। Yes, sir. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी एम। तो ये वाई के बाद डी एम तो मैंने लिखा नहीं, वाई डी एम इंटीग्रल डी एम, चलेगा। इतनी बात समझ में आई ना, वाई तो निकाल के दिखा दिए, Yes, sir. अब डी एम निकालना सीखो। ये पूरा लेंथ कितना, पाई आर। Yes. अगर पूरा सर्कल होता तो बोलते 2 पाई आर, तो वो तो है नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि जितना भी आर्क लेंथ आपको दिख रहा है पूरा, और फिर हमको उसके बाद ये आर्क का लेंथ चाहिए, ये वाला देखो कैसे निकालते हैं। पाई आर लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग हैज मास m, समझे। Yes, sir. पाई तो हम लोग बोलेंगे आर डी थीटा लेंथ ऑफ दैट आर्क will have mass कितना होगा, m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, चलेगा। Yes, sir. आर से आर कैंसिल हो गया, तो डी एम विल बी इक्वल टू m बाई पाई इंटू डी थीटा, बोलो हाँ या ना। Yes. बड़े से लेंथ का बड़ा मास होगा, दूसरे में छोटा मास। तो यहाँ पर वाई सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आर साइन थीटा और डी एम कितना, m बाई पाई डी थीटा बाई m बाई पाई डी थीटा, चलेगा।
अब लिमिट आएगा थीटा में, ये 0 to पाई और ये वाला 0 to पाई, अब है ना, तो वाई सी एम अब क्या होगा, Yes. एम बाई पाई ऊपर से Yes. आर के साथ बाहर कर लो, ये बचेगा साइन थीटा थीटा 0 to पाई, और एम बाई पाई सिंपली यहाँ से बाहर करो और बचेगा डी थीटा। तो वाई सी एम आप देखो, ये तो कैंसिल हो गया एम बाई पाई, ये बचा आर, साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस कॉस थीटा, लिमिट 0 to पाई बाई, ये हो जाएगा पाई, तो वाई सी एम विल इक्वल टू माइनस आर कॉस पाई माइनस कॉस 0 बाई पाई, वाई सी एम माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, टू आर बाई पाई, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ देखो इसको, आंसर ही आया 2r बाई पाई, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. तो वाई सी एम आ गया 2r बाई पाई, बढ़िया आगे। Yes, sir. अब देखिए, अब हम लोग क्या देखें, बाइसिमेट्री, वही ना, एक्स सी एम 0, वाई सी एम 2r बाई पाई, जेड सी एम 0, जो नॉन जीरो था वो कितना मिला हम लोग को, 2r बाई पाई। Yes, sir. अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब देखिए इसमें फिगर क्या है कि जैसे ये हो गया वाई एक्सिस और ये वाला हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया ऑरिजिन, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हो गया। अब ये डिस्क है, याद रखिएगा। तो डिस्क Yes. में हम लोग करते क्या है, जैसे एक वाई हाइट पे एक पतला सा रिंग काट लेते हैं, काट लिए, Yes, sir. तो फिर से वही पुरानी बात बोलेंगे, देयर इज ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, देयर इज अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क having total mass m हो गया। तो फिर से वही बात, बायोसिमेट्री एक्स सी एम 0, जेड सी एम 0, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो देयरफॉर वाई सी एम नॉट इक्वल टू 0, हेंस वाई सी एम कैसे निकालोगे, इंटीग्रल वाई डी एम बाई इंटीग्रल डी एम, बोलो Yes, हाँ sir. या ना। तो अब देखो, सबसे मुश्किल बात है इसमें कि वाई कैसे निकालेंगे, किसका वाई लेंगे। जैसे फिगर देखना, ये एलिमेंट बोलेगा मेरा वाई कुछ और, ये एलिमेंट बोलेगा मेरा वाई कुछ और, ये एलिमेंट बोलेगा मेरा Yes. वाई कुछ और, तो इसमें Yes. हम लोग वाई सी एम ले लेते हैं, वाई सी एम ऑफ दैट सेमी सर्कुलर रिंग,
सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। Yes, sir. साथ में कितना डीएम बाय इंटीग्रल डीएम बाय, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये हो गया वाई सी एम किसका, उस रिंग का, और इंटू डीएम बाय डीएम। तो वाई सी एम ऑफ डिस्क का, वाई सी एम ऑफ डिस्क सेमी सर्कुलर विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई। वाई कितना, अगर आर रेडियस का रिंग रहा करता था तो 2r/पाई कहा करते थे, तो ये वाई रेडियस का रिंग है, तो बोल दें 2y/पाई, ये वाला वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। Yes, sir. फिर से याद करिए, अगर आर रेडियस का सेमी सर्कुलर रिंग रहा करता था तो उसका सेंटर ऑफ मास में 2r/पाई कहा करते थे, Yes, sir. तो ये वाई रेडियस का है, तो 2y/पाई हो गया। Yes, sir. हो गया कितना, आई इंटू डीएम, डीएम बाय इंटीग्रल डीएम, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो अब देखिए निकालिए, डीएम के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर का मास किस पे बिछा हुआ है, लेंथ पे, एरिया पे, वॉल्यूम पे। डिस्क में का मास किस पे बिछा हुआ रहेगा, लेंथ पे, एरिया पे, वॉल्यूम पे। सर डिस्क का एरिया पे। एरिया पे, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क हैज मास, है ना। तो Yes, sir. इसका एरिया क्या होगा, 2πy dy, 2πy इंटू dy, एरिया ऑफ डिस्क will have mass, m upon pi r square by 2 into 2 pi y dy, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये हो गया m अपॉन पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई वाई डी वाई। तो 2 नहीं होना चाहिए, पाई वाई होना चाहिए। अगर ये पूरा रहता सर्कुलर तब बोलते 2 पाई वाई, लेकिन पूरा तो है नहीं, ये पाई वाई है। Yes, sir. ये तो यही है ना, जैसे कि ये बोलते पाई आर स्क्वायर पूरा होता तब ना, ये तो सेम ही है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ देखिए 2 पाई वाई डी वाई, तो 2 पाई वाई नहीं बोलना चाहिए, पाई वाई डी वाई, सही है। तो हमारे पास डी एम कितना हो गया, 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई वाई डी वाई, सही है। पाई से Yes, पाई sir. कैंसिल हो गया, डी एम विल बी इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, सही है। Yes, sir. अब जो आप मास लाए अब रखिए यहाँ पे, देयरफॉर वाई सी एम विल बी इक्वल टू 2y अपॉन पाई इंटू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई इंटीग्रल डी एम 2m बाई आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, सही है। तो 2m बाई आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल, 2m बाई आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल, क्या बच गया, इंटीग्रल 2y अपॉन पाई, साथ में वाई डी वाई, और नीचे में कितना, ओनली वाई डी वाई, चलेगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ देखिए 2y पाई बाहर कर लीजिए, यहाँ बच गया वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पर हो गया वाई डी वाई। लिमिट ले लीजिए 0 टू आर, लिमिट ले लीजिए 0 टू आर, Okay, sir. ठीक है। तो इसको सोल्व करिए, कितना आता, सर डिफरेंशिएट सर इंटीग्रेट करने के बाद सर सर आया 4r/3 पाई, सर 4r/3 पाई। ठीक है।
तो हम लोगों ने सीख लिया एक्ससीएम कितना हो गया 0, जेडसीएम कितना हो गया 0, बट वाईसीएम कितना हो गया 4r/3 बोलो हाँ या ना। यस अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन ऐसे भी में उसको देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे। वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ये वाला 11 नंबर, देखिए तो ट्राई कर सकते हैं। यस सर ट्राई करिए। डेट है तो मतलब इसको डिस्क ही मानेंगे ना। जैसे तरीका इसका दो है बनाने का। अगर तुम चाहो करें इंटीग्रेट तो R1 से R2 करना पड़ेगा इंटीग्रेट। यस सर R1 से लिमिट लग जाएगा तो। एक तो ये, दूसरा ये भी मान के बना सकते हो कि एक बड़ा डिस्क था रेडियस R2 का, उसमें R1 डिस्क सेमी सर्कल काट लिया गया, ये ऐसे ही बनाओगे तो बन जाएगा। यस सर सर तो इसमें R1 और R2 दोनों का जरूरत क्यों है सर? R2 लेके डायरेक्ट नहीं हो नहीं देखो मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे बनाते हैं, तुम ऐसे बनाओ, ये भर लो और उसमें से ये देखो मेरा कहना है कि अगर हम इसमें और इसमें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा 4r2/3 सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसका। हेलो सुन रहे हो हेलो यस हेलो। यस सर यस सर देखो ये समझ में आया, इसका सेंटर ऑफ यस मास 4r2/3 और ये रख लो ऑरिजिन अपना 0 0, तो क्या बोलेंगे YCM विल बी इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 बाई M1 प्लस M2, बोलो हाँ या ना। मास M2 मेरा कट रहा है तो M1Y1 प्लस माइनस M2Y2 बाई M1 माइनस M2, बोलो हाँ या ना, बोलो चलेगा। हेलो 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 सुन पा रहे हो हेलो हेलो। यस सर यस सर क्या हो गया आवाज नहीं आ रही। यस सर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का। चलिए यहाँ पर अब M1/M2 से डिवाइड कर दीजिए, तो M1/M2 इंटू Y1 माइनस Y2 बाई M1/M2 माइनस 1 चलेगा। तो देखो मैंने M2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नो सर अब मैंने सिखाया था कि मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो M1/A1 विल बी इक्वल टू M2/A2, बोलो हाँ या नहीं। यस तो M1/M2 विल बी इक्वल यस टू सर A1/A2 चलेगा। तो पाई, यस सर अब देखो हमारा ये जो हमारा जो मास M1 था, तो इसको हमने क्या माना था Y1, तो इसको हम लोग मान लेंगे मास M1 और इसको मान लेंगे मास M2, है ना। तो यस तो मास बाई एरिया, तो ये क्या हो जाएगा एरिया 1, बोलो पाई R2² बाई 2 हो यस जाएगा, और बाई A2 पाई यस सर R1² बाई 2 हो गया ना यस M1/M2। तो पाई/2 से पाई/2 कैंसिल हो गया,
अब बन यस जाएगा, अब बन जाएगा ना। यस सर R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर इंटू Y1 माइनस Y2, ठीक है, और बाई यस सर R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर -1, चलेगा। यस सर तो Y1 Y2 तो दिया हुआ है, यस सर Y1 will be equal to 4R2 by 3 pi and Y2 will be equal to 4R1, 4R1, 4R1 by 3 pi। यस सर 4R1 by 3 pi, बोलो हाँ या ना। यस सर अब कर लोगे सॉल्व। यस सर ठीक है, तो आज रखें यहीं तक। ओके